A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to continue second part of chapter 2. चैप्टर 2 का नेम क्या था? अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 रीड किया था. आज हम करेंगे पार्ट 2. चलिए हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. मृदु crept up to the windows. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bustling her elbows just jutting out and her eyes glazed with concentration. फिर जो मृदु थी वो क्या है, विंडो की तरफ देखने लगी. वहाँ पर लल्ली बैठी हुई थी, थोड़ी दूर वहाँ पर लल्ली बैठी हुई थी और वो बहुत ही अजीब तरीके से उस वायलिन को पकड़ी हुई थी. और जो उसकी एल्बोज थी, कोनी थी, वो उसमें उसने वो पकड़ा हुआ था. एंड और जो उसकी आइज़ थी वो बहुत ही अलग लग रही थी. वो बहुत ही कुछ ज़्यादा ही जो मृदु थी उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देख रही थी. Okay, in front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. वो मृदु थी, वो विंडो की साइड देख रही थी. ओके, तो जो विंडो के पास में वहीं पर पीट करके वहाँ पर म्यूज़िक मास्टर बैठे हुए थे. ओके, तो जो म्यूज़िक मास्टर कैसे थे, वो थोड़े से गंजे थे, उनके थोड़े बाल नहीं थे. ओके, और क्या था, जो उनके हेयर्स थे, हेयर्स में जितने हेयर्स थे थोड़े बहुत उसमें ऑयल डाला हुआ था. और जो उनके हेयर्स थे वो थोड़े थोड़े उनके कानों पर भी आ रहे थे और वो बहुत ही पुराने टाइप लग रहे थे, ओल्ड फैशन लग रहे थे. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glittered up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vestige and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. उन्होंने क्या पहना हुआ था गले में? उन्होंने गोल्ड चेन पहनी हुई थी. ओके, और एक हाथ में एक डायमंड की रिंग भी पहनी हुई थी जो कि बहुत चमक रही थी. जैसे ही वो वायलिन बजाते और अपने हाथ ऊपर नीचे करते तो वैसे ही उनकी ऊपर नीचे जो उनकी रिंग थी, अंगूठी थी, वो भी चमकने लगती थी ऊपर नीचे. ओके, और जो उन्होंने जो पहना हुआ था गोल्ड का चेन वो भी बहुत चमक रहा था. और वो क्या कर रहे थे, वो जो बजा रहे थे वायलिन पर उसके साथ में अपने पैर भी थपथपा रहे थे ज़मीन पर. नाउ ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. वो कुछ नोट्स बजा रहे थे. लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. लल्ली भी क्या है, लल्ली भी जो अपने उन्हें सिखा रहे थे उसको वायलिन बजाना, उनके साथ बजाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो प्रॉपरली उसको पकड़ नहीं पा रही थी, बजा नहीं पा रही थी उसको उस तरीके से. आप देखिए, पिक्चर में भी देख सकते हैं. पिक्चर में जो आपको बताया गया था उसके मास्टर के बारे में वो बिल्कुल वैसे हैं. देखिए, उनके हेयर्स थोड़े कम हैं और ऐसा लग रहा है ऑयली हैं. ओके, चलिए हम आगे रीड करते हैं. और देखिए, ये जो लल्ली दिखाई गई है ये भी थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है वायलिन के साथ में. चलिए हम आगे रीड करते हैं. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. और एज रवि सेड, रवि ने क्या बोला कि जो म्यूज़िक मास्टर हैं उनके जो नोट्स हैं वो कितने परफेक्ट तरीके से आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि जैसे जो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, वो जिस तरीके से ट्रेन को खींचते हैं, जैसे वो चलते हैं वैसा लग रहा है. और इसमें कितनी अच्छी साउंड आ रही है, कितनी अच्छी मेलोडी है ये.
मृदु stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. और जो मृदु थी वो हाथ में जो म्यूजिक मास्टर हैं उनके हाथ में जो रिंग है वो कितने कैसे मूव कर रही है, जब वो वायलिन बजा रहे हैं तो वो किस तरीके से मूव कर रही है और कितना अच्छा साउंड आ रहा है उसका। किसका साउंड आ रहा है? वायलिन का। स्क्वैक देयर वॉज लली स्टिरेलिंग अगेन, मतलब ये जो ना लली थी वो प्रॉपरली उनको फॉलो नहीं कर पा रही थी, वो प्रॉपरली नहीं बजा पा रही थी। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर ही वॉज चैटिंग। फिर क्या है? और वो रवि से क्या बोलती हैं? रवि से बोलती हैं कि ये जो बैगर हैं, बैगर कौन होते हैं? भिखारी। जो ये भिखारी है इसको वापस भेज दो। ओके, ये उसकी मदद कहाँ से बोल रही थी? पीछे वरांडा से बोल रही थी कि उनको जो बैगर हैं उनको वापस भेज दो। वेयर शी वॉज चैटिंग विद टापी, जहाँ पर वो टापी से बात कर रही थी। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. पार्टी explain to टापी, पार्टी ने टापी को क्या एक्सप्लेन किया कि ये जो बैगर है, ये जो भिखारी है यहाँ पर कुछ हफ्तों से डेली यहाँ पर आ रहा है, रोज़ आता है यहाँ पर, तो अब समय आ गया है कि इसको अब दूसरे घर में भीख मांगने चले जाना चाहिए। मृदु एंड मीना followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My party says it's time you found another house to beg from. फिर क्या है, रवि वहाँ से जा रहा था तो मीना और मृदु भी उसको फॉलो करने लगी, उसका पीछा करने लगी। तो फिर क्या है, वहाँ पे उसने देखा कि जो बैगर था वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था और वो आराम से बैठा हुआ था, जैसे कि हम घर में बैठते हैं वैसे ही वो आराम से बैठा हुआ था। उसने अपना ऊपर का कपड़ा हटाकर उसने नीम के पेड़ के नीचे बिछाया और वहीं पर आराम से बैठ गया। ओके, बैठ गया और थोड़ा सा सो भी गया था, उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी, सो गया था। तो फिर वहाँ पर क्या है, रवि आया, रवि ने उससे जो बैगर था उससे क्या बोला, यहाँ से चले जाओ, मेरी पार्टी बोल रही है कि अब समय आ गया है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अब तुम्हें यहाँ से दूसरी जगह भीख मांगने जाना चाहिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. फिर जो बैगर था, भिखारी था, उसने क्या किया, अपनी आँखें एकदम से चौड़ी कर ली और उन बच्चों को एक एक करके घूर घूर के देखने लगा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feelings, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice, Amma, Amma, oh, said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with metal chewing. इसमें देखिए क्या बताया गया है, जो भिखारी था उसने बच्चों से क्या कहा कि मुझे तो लगता था कि जो इस घर की लेडीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, वो मतलब उन्होंने, मैं इतने समय से उनको देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, इतने यहाँ पर रोज़ आता हूँ, लेकिन वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही दयालु है, बहुत अच्छी हैं वो। तो फिर उसने क्या किया, जो रवि था वो वापस गया और उस वहाँ पर जाकर वो अम्मा अम्मा चिल्लाने लगा और वो
इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वो उनको अम्मा चिल्लाने लगा, उनको वो बताने लगा उस बैगर के बारे में। ओके, रवि tell him there is nothing left in the kitchen called रुकुमनी। रुकुमनी ने रवि से क्या कहा कि उसको बोल दो कि अब किचन में कुछ भी नहीं बचा है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन। टेल हिम डैट शी साउंडेड फेड अप। वो बहुत ही अजीब सी मूड में होकर बोली कि अब उनसे बोल दो कि वो यहाँ पर वापस ना आए। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। रवि को ये सब रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बैगर को। वॉट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर। देयर अंडर द नीम ट्री द बैगर सेट अप एंड साइड। फिर क्या हुआ, रवि को ये सब कुछ भी बैगर को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो भी उसकी मदर बोल रही थी वो उसने सुन लिया था, उस बैगर ने ऑलरेडी सुन लिया था। तो वो उसने क्या कहा, उसने क्या किया, वो बैगर ने वहाँ से वो उठा, नीम ट्री के पास में बैठा हुआ था, वो उसके नीचे से उठा और देखने लगा। आई विल गो ही सैड वियरली। उसने क्या बोला, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। मेरे को थोड़ा सा बस आराम करना है इस ट्री के नीचे। द सन इज़ टू हॉट द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। क्या है, सूरज भी बहुत गर्म है और ये भी बहुत मेल्ट हो रहा है, जो तार है वो भी बहुत मेल्ट हो रहा है रोड पर। माई फीट आर ऑलरेडी blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने क्या बोला, मेरे जो पैर हैं वो भी जल रहे हैं, और उसने फिर क्या है, अपने पैर दिखाए कि देखो ये कैसे निशान हो गए मेरे पैरों पे, कैसे जल रहे हैं मेरे पैर। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. Mridu whispered to Meena Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? तो क्या है, जो तीनों बच्चे थे, मृदु, मीना और रवि, ये आपस में फुसफुसाने लगे कि शायद इनके पास में पैसे नहीं है कि ये चप्पल खरीद सकें। तो उन्होंने बोला कि क्या हमारे घर में कोई ऐसा कोई पुरानी चप्पल रखी हुई है, पुरानी चप्पल का पेयर रखा हुआ है क्या कहीं। I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I have given them to him, and his feet were larger than Mridu's and Meena's. उसने रवि ने क्या बोला कि मेरे पैर तो बहुत छोटे हैं, नहीं तो मैं अपनी चप्पल उनको दे देता, उस भिखारी को अपनी चप्पल दे देता, लेकिन मेरे पैर तो छोटे हैं, और जो मृदु हैं और मीना है उन दोनों के पैर भी बहुत छोटे हैं, तो वो भी नहीं दे सकती हैं। The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his धोती। फिर बैगर ने क्या किया, अपना जो उसने कपड़ा बिछाया था ऊपर का कपड़ा, उसको झटकार के उसको धोती अच्छे से टाइट बांध ली। He raised his eyes and looked fearfully at the road. फिर उन्होंने क्या हुआ, अपनी आँखों से किसको देखा, रोड की तरफ देखा, और डर कर एकदम से रोड की तरफ देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, मतलब क्यों देखा, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी, दिन का टाइम था, बहुत गर्मी हो रही थी। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. मतलब इनको कुछ चीज़ की ज़रूरत है। मीना ने देखा और कहा कि ये सही नहीं हो रहा है। रवि सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लूबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। रवि ने क्या बोला, शांत हो जाओ। फिर मैं कुछ सोचता हूँ, वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाने लगा, ये सही नहीं है, हमें कुछ उनकी मदद करनी चाहिए। इन 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. फिर क्या हुआ, उसने ये सब करने के बाद क्या किया, जो रवि था उसने सोचा कि वो मांग ही क्या रहा है, एक चप्पल ही तो मांग रहा है, तो वो भी हम कैसे दे सकते हैं, हम कैसे देंगे उनको, चलो आओ। फिर उसने क्या किया, मीना और मृदु को अंदर खींचा, अंदर बुलाया और उनसे कहा चलो हम चप्पल ढूंढते हैं उनके लिए। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द
veranda, Mridu eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. फिर क्या हुआ, जैसे ही वो वरांडा में आए उन्होंने मृदु ने एक पुरानी चप्पल देखी। जो जब वो आई थी तब उसने जो चप्पल देखी थी, आप देख सकते हैं जैसे हमने बताया था चप्पल जैसी हैं वैसी ही है ये रखी हुई है। तो उसने जब वो आई थी तब ये देखी थी। रवि शी विस्पर्ड टू हिम हुज आर दोज, तो रवि से उसने फुसफुसाते हुए कहा ये किसकी हैं। रवि टर्न एंड ग्लेंस्ड एट द शैबी लुकिंग बट sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. फिर क्या हुआ, रवि मुड़ा और उसने देखा कि ये कैसी चप्पल है, ये तो बहुत पुरानी है। तो उसने क्या सोचा कि ये तो बिल्कुल सही साइज़ लग रहा है, उस जो भिखारी को, जिस भिखारी को उसको देनी थी उसके लिए बिल्कुल साइज़ सही लग रहा है। तो वो फिर उसको उठाकर जाने लगा। मीना और मृदु भी उसको फॉलो करने लगे, वो गार्डन में जाने लगा। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet and into them and left, muttering a blessing to the children. फिर क्या हुआ, रवि था, उसने जो स्लीपर्स थी वो ओल्ड मैन को ला कर दी, जो भिखारी था उसको ला कर दी और कहा कि इसको पहन लो और कभी वापस नहीं आना। और फिर जो बैगर था उसने उस चप्पल को देखा और जल्दी से अपनी टॉवल शोल्डर पे रखकर उसको चप्पल को पहनने लगा और मनी मन बड़बड़ाने लगा, उनको आशीर्वाद देने लगा, उन बच्चों को आशीर्वाद देने लगा। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them, sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. फिर जो बैगर था वो 1 मिनट में ही जो गली है उसके बाहर चला गया, वो दिख ही नहीं रहा था। फिर जो क्या हुआ, फिर जो म्यूज़िक मास्टर है वो घर के बाहर आए और उन्होंने बच्चों को कुछ अजीब तरीके से देखा जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और मार्बल से खेल रहे थे। फिर क्या किया, उन्होंने वरांडा में अपनी चप्पल ढूंढने लगे। उन्होंने जहाँ पर अपनी स्लीपर्स रखी थी वहाँ पर वो देखने लगे। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर में उन्होंने लल्ली को बुलाया। शी हरिड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट दैम हेयर। उन्होंने जल्दी से लल्ली को बुलाया, लल्ली जल्दी से आई और उससे क्या पूछा, उन्होंने उससे पूछा कि मेरी चप्पल कहाँ है, मुझे याद है मैंने यहीं पर रखी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली watched Lally and the music master search every corner of the veranda. He scurried around looking over the railing, crouching near the flower pots to look between them. Brian knew they were. I went all the way to Mount Road to buy them, he went on saying. They cost a whole month's fees, do you know? फिर क्या हुआ, वो जो मास्टर थे वो तो अपनी स्लीपर्स ढूंढ रहे थे, वो उनको मिल नहीं रही थी। और जो रवि, मृदु और मीना थे वो चुपचाप वहाँ पर बैठे हुए थे और वो देख रहे थे कि जो लल्ली और जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो हर जगह पर, हर बरांडा के हर कोने में चप्पल को ढूंढ रहे हैं। ओके, वो कहाँ ढूंढ रहे थे, फ्लावर पॉट्स के आसपास भी ढूंढ रहे थे। फिर वो क्या बोलने लगे, जो म्यूज़िक मास्टर है वो बोलने लगे कि वो बिल्कुल नई चप्पल थी, मैंने उसको बहुत चल कर माउंट रोड से ली थी और वो बहुत महंगी थी, इतनी महंगी थी जितनी तुम्हारी पूरे मंथ की फ़ीस है वो इतने की आई थी, तुम्हें पता है। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, फिर बाद में लल्ली अपनी मम्मी को बुलाने गई। रुक्मणी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विद पार्टी फॉलोइंग हर, जो रुक्मणी थी वो भी अजीब तरीके से देखने लगी, उसको भी थोड़ा ये लग रहा था कि जो स्लीपर्स हैं वो कहाँ गई। फिर वो बाहर आ गई, उनके साथ में पार्टी भी आ गई। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them.
So many vendors come to the door, worried party. मतलब ये जो स्लीपर्स है वो कहाँ हो सकती है, ये तो कुछ अजीब ही हो गया कि इसको कोई ले गया, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे दरवाजे पर, इसलिए पार्टी वरिड हो रही थी, चिंता में थी। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। फिर क्या है, जो रुक्मणी है उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो रवि, मृदु और मीना है वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगिन एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line has formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. फिर जो रुकुमनी थी वो उनको कुछ अजीब तरीके से देख रही थी, जो वो बरांडा में जो तीनों बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, नहीं तो उनको वो बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। तो क्या है, जो उनकी आईब्रोज है उस पर लकीरें भी आ गई थी उनको देखते देखते। और जो मृदु थी उसने सोचा कि शायद जो मामी है वो, मतलब ये जो मृदु है, मृदु ने क्या सोचा कि जो रुकुमनी है वो बहुत गुस्सा होगी, इसको अगर पता चला तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि हमने जो मास्टर की जो चप्पल है, म्यूज़िक मास्टर की जो स्लीपर्स है वो हमने एक गरीब भिखारी को दे दी है। ये उसने फिर खुद से सोचा कि टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुकुमनीज देयर वॉज अ बेगर हेयर, पुअर थिंग, he had such boils on his feet। तो फिर उसने क्या सोचा कि मुझे इनको रुकुमनी को बता देना चाहिए, खुद से ही मुझे बता देना चाहिए। फिर उसने क्या, एक लंबी सांस ली। किसने ली? मृदु ने एक लंबी सांस ली और उसने रुकुमनी से क्या बोला, रुकुमनी से उसने बोला कि यहाँ पर एक भिखारी था, हम वो बहुत ही क्या था, पुअर था, गरीब था, तो उसके पैरों पे क्या है, छाले हो रहे थे, उसके पैर बहुत मतलब जल रहे थे और उसके पैरों पे छाले हो रहे थे, तो हमने वो उसको दे दी। सो सैड रुक्कुमणी ग्रिमली, तो उसने क्या बोला रुक्कुमणी ने, तो टर्निंग टू रवि, फिर वो रवि की साइड मुड़ी। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू डैट ओल्ड बैगर हु टर्न अप हेयर। नहीं, मास्टर जो म्यूज़िक मास्टर हैं उनकी चप्पल उस भिखारी को दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज गोन पार्टी। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। फिर अम्मा भी जो है, वो जो उनकी पार्टी है वो भी उस पर गुस्सा होने लगी कि आजकल के बच्चे तो कुछ अजीब ही हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जो रवि है उसने क्या बोला कि अम्मा आपने ही तो कहा था कि जो कर्ण था उसने दूसरों की मदद करने के लिए, उसने इतना दयालु था, वो दूसरों की मदद करने के लिए उसने अपने कानों के कुंडल भी दे दिए थे। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, उसने कहा कि तुम कैसे हो। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। तुम कितने सिली हो, कर्ण ने जो भी चीज़ें दी थी वो उसकी खुद की थी और उसने किसी दूसरे की लेकर नहीं दी थी। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, बट वो जो मेरी चप्पल थी वो बैगर को फिट नहीं आती। रवि रस्ड बैशली ऑन एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तुम्हें क्या खुद का माइंड नहीं है? रवि सैड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। तो उन्होंने रुक्मणी से रुकुमनी ने रवि से क्या बोला कि वो अभी गुस्से में है, अंदर जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। फिर वो जल्दी से अंदर गई और जल्दी से जाकर गोपू मामा की जो बिल्कुल नई चप्पल थी वो लेकर आई। दिस शुड फिट यू सर, ये आपको सही आ जाएंगी सर, प्लीज़
पुट दीज ऑन, इनको आप पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा जो बेटा है वो बहुत ही नॉटी है, बहुत शैतान है। द म्यूज़िक मास्टर्स आईज लिट अप, ही पुट दैम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। और जो म्यूज़िक मास्टर थे उन्होंने क्या है, उसको देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई, उन्होंने उसको जल्दी से पहन ली और उसको वो कोशिश कर रहे थे कि उनके फेस पर स्माइल ना आए। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देयर एल्डर्स, व्हाट टू डू। आजकल तो पता नहीं, आजकल के जो बच्चे हैं उनमें तो बड़ों के लिए आदर बचा ही नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। बिल्कुल जो हनुमान है उन्हीं की तरह, सिर्फ इससे तो सिर्फ ऐसे नॉटी लोगों से, ऐसे शैतान लोगों से तो जो भगवान राम है वो ही बचाएं। रुकुमनी's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey. मतलब जो रुक्मणी थी उसको अच्छा नहीं लगा कि जो रवि है उसको एक मंकी से कंपेयर किया जा रहा हो। इवन अ होली मंकी, भले ही वो चाहे एक पवित्र हो, भले ही चाहे उनको एक मतलब हनुमान जी से कंपेयर किया जा रहा हो। She stood stiff and stayed by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. फिर वो एकदम से जो दरवाजे के सामने देखने लगी, मतलब इससे एकदम क्लियर हो गया था कि वो चाहती हैं कि जो म्यूज़िक मास्टर है वो वहाँ से जल्दी से चले जाएं। He had clattered off in his new chappals. She said, "Mridu, come in and have some tiffin." जैसे ही म्यूज़िक मास्टर अब न्यू चप्पल पहनकर वो चले गए तो मृदु ने क्या बोला, मतलब उन्होंने जो रुकुमनी थी उन्होंने मृदु से क्या बोला, मृदु आओ और कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, मतलब तुम लोग ऐसा सोच कैसे, ये सब चीज़ें सोच कैसे लेते हो तुम बच्चे। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, मतलब ये बहुत अच्छा है, थैंक गॉड कि जो गोपू मामा है ये अपने काम पर वो ये चप्पल को नहीं पहनते हैं। एज शी वॉक्स टूवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगिन टू लाफ। और वो जैसे ही मृदु और मीना के साथ में किचन में जाने लगी, अचानक वो हंसने लगी, हंसना शुरू कर दिया उन्होंने। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। बट जैसे ही वो तुम्हारे मामा घर, मतलब जो मामा है गोपू मामा है, वो घर आएंगे, वो जल्दी से उनको शूज़ उतारने की जल्दी होती है, जल्दी से शूज़ उतारते हैं, सॉक्स उतारते हैं और चप्पल पहन लेते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? अब मैं उनको क्या बोलूँगी, अब वो शाम को आएंगे तो मैं उनको क्या बोलूँगी कि जो उनकी चप्पल है मैंने उनको म्यूज़िक मास्टर को दे दी है। ओके स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर 2 में पार्ट 2 रीड किया है। ओके सो ये चैप्टर आपको भी रीड करना है।